दोस्तों आज 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर के न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आपके लिए एक अभ्यर्थी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिहार में शिक्षक से रिलेटेड हो, नर्स से रिलेटेड हो या पुलिस या आपके एसएससी से रिलेटेड हो, तमाम सभी खबरों को मैंने कवर किया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी। चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं, आपसे रिलेटेड आज का क्या न्यूज़ है। देखिए जॉब जंक्शन के न्यूज़ है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा जॉब जंक्शन में 500 पद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकली हुई है जो कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। एज की बात करें तो यहाँ पे आपको एज जो है वो 21 से 30 मैक्सिमम रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो और जो नोटिफिकेशन है इसके वेबसाइट पे www.newindia.co.in पे है। कैंडिडेट की सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट जो डेट है वो आपके 1/1/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। 99 पद के लिए यहाँ पे निकली हुई है JIPMER में और इसका जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 45 साल रखा गया है। सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो कैंडिडेट के पास MBBS MD MSc यहाँ पे आपको MH उसके बाद DNB की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। सिलेक्शन कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट जो डेट रखा गया है वो आपके 6/1/2025 रखा गया है। इसका वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है JIPMER.edu.in। अगला पद है जो कि आपके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से है जो कि आपके 68 पद है और स्पेशलिस्ट एसओ की वैकेंसी है। इसमें एज की हम बात करें तो 21 से 40 साल मैक्सिमम रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट व इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट इसका रखा गया है 10/1/2025 और इसका डिटेल जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा www.ippbonline.com पे मिल जाएगा। अगली वैकेंसी आपके एम्स देवघर से निकली हुई है। 66 पदों के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य की वैकेंसी है। 58 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। कैंडिडेट के पास मेडिकल में PG डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। सिलेक्शन जो है वो प्रोसेस कैंडिडेट के सिलेक्शन मेरिट व इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा और लास्ट डेट जो है वो आपके 22/12/2024 है और इसके जो वेबसाइट है वो www.aiimsdevghar.edu.in है। तो ये आपके जितने भी अभी जॉब जंक्शन में जितने भी आपके जॉब हैं उससे रिलेटेड ये खबर थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके जो है वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र के तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। देखिएगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र की तरफ से और इसमें सीनियर रेजिडेंट के वैकेंसी निकली हुई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल के लिए। भारत सरकार रेसिडेंसी योजना अनुसार भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी यहाँ पे देखिएगा जो सीनियर रेजिडेंट्स के शाब्दिक पदों के लिए, ठीक है, जो वैकेंसी है वो आपके सीनियर रेजिडेंट के शाब्दिक पदों के लिए निकाली जा रही है और इसका जो पंजीकरण तिथि है वो 16 दिसंबर 2024 है और पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2024 है और CET यानी कि आपके प्रथम चरण का परीक्षा जो होगा 15 जनवरी को होगा और आपके परीक्षा की अवधि का समय 1.5 घंटे होगा। प्रातःकाल 10 से 11:30 बजे होगा और प्रथम चरण के परिणाम जो है वो 23 जनवरी 2025 को निकाल दिए जाएंगे। साक्षात्कार यानी कि दूसरा चरण होगा बाद में घोषित की जाएगी। अंतिम परिणाम एवं ज्वाइनिंग बाद में घोषित की जाएगी और इसके वेबसाइट पे जाके आप जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी जो एक न्यूज़ है वो आपके BPSC की तरफ से है। जो भी परीक्षा आपके जो रद्द किए गए थे बापू परिसर में, जो भी परीक्षा आयोजित किए गए थे 70वीं BPSC का,
जो 19/12/2024 को हुए थे उसका जो पेपर है वो किसी वजह से लीक वगैरह इस तरीके से चीज़ें हुई और बाद में जब आयोग बैठक किया उसके बाद ये निर्णय निकाला गया कि बापू परिसर के जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कर दिया जाए और उसको दोबारा लिया जाए। तो दोबारा अगर लिया जाए तो कब लिया जाए वही डेट यहाँ पे घोषित कर दी गई है। देखिएगा 4/1/2025 को शनिवार को तिथि निर्धारित की जाती है, यानी कि जो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में बापू परिसर की रद्द परीक्षा की पुनर्परीक्षा हेतु दिनांक 4/1/2025 शनिवार की तिथि निर्धारित की जाती है, यानी कि 4/1/2025 को आपका जो बापू परिसर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। उक्त पुनर्परीक्षा कार्यक्रम से संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो यानी कि जल्द ही आपका एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो आपके जो एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट है वो शायद जल्द ही आपको देखने को मिल जाए। चलिए अगली खबर इसी पेपर कटिंग में है, वो भी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ही है और इसमें आपके शिक्षक से रिलेटेड है। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 25/2024 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा यानी कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के पोर्टल पे अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधी सूचना शिक्षा विभाग बिहार द्वारा अपने पत्रांक 23/10 दिनांक 19/12/2024 द्वारा आयोग को दी गई है। उक्त आलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात अपलोड नहीं किया गया है वे दिनांक 21/12/2024 से 24/12/2024 तक पुनः आयोग के पोर्टल पे वांछित प्रमाण पत्र और कागजात अपलोड कर दें। यानी कि ये प्रधान शिक्षक से रिलेटेड है, जो भी कागजात उनको कहा गया था अपलोड करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं, तो उनको एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है कि जल्द ही आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपना लॉगिन करके अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके वहाँ पे अपलोड कर दे पोर्टल पे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर आपके है बीपीएससी पीटी हंगामे का आरोपी जो गिरफ्तार हो गया और प्रश्न पत्र का बंडल भी बरामद किया गया। मनीष कुमार के नाम से कोई एक अभ्यर्थी है जिनके पास तकरीबन यहाँ पे देखिएगा 12 प्रश्न पत्र पकड़े गए हैं और ये पटना में ही रहते हैं। देखिए मनीष मूल रूप से सुपौल जिला के जगतपुर निवासी संजय कुमार झा का बेटा है, जो वर्तमान समय में पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र इंद्रपुरी रोड नंबर 4 में रह रहा था। छानबीन में उसके पास परीक्षा हॉल से गायब प्रश्न पत्र का बंडल मिला है जिसमें 12 प्रश्न पत्र थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप 12 प्रश्न पत्र लेके कहाँ मतलब कि इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं। हाँ, आपका अगर कुछ ऐसा हुआ है तो अपना प्रश्न पत्र लेके इस तरीके से प्रदर्शन करते, लेकिन 12 यानी कि कुछ ना कुछ हो सकता है फीसी हो इसमें, लेकिन कोई बात नहीं है, ये तो आयोग डिसाइड करेगा और ये अभ्यर्थी डिसाइड कर पाएंगे कि कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या किस तरीके से हुआ। फिलहाल आपका यही एक न्यूज़ है जो कि अभी तक का जितने भी पेपर में आज के जितने भी न्यूज़ हैं वो सभी मैंने कवर करने की कोशिश की। फिर भी कोई 1-2 न्यूज़ छूट गए हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कल के वीडियो में फिर से इसी तरह से कुछ न्यूज़ के साथ मिलेंगे जो कि कल के न्यूज़पेपर में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।